दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ननद जी को भी ससुराल में उन्हीं की प्रतिमूर्ति ननदे मिले। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, आपको दोपहर में अपने कमरे में जाने की क्या जरूरत है? यही बैठी रहा करिए। माँ को अकेला मत छोड़ा करिए, उनका सहयोग किया करिए। कोई आता जाता है तो क्या कहेगा कि नई बहू सास को अकेला छोड़कर अपने कमरे में चली गई। भाभी, आपका पल्लू सिर से कैसे खिसक गया? ऐसी साड़ी पहनने से क्या फायदा जिसमें पेट सब दिखे? कायदे से पहना करिए। कुछ तो नारीत्व की गरिमा का ध्यान रखा करिए। हर समय हर उगाड़ चलती है। भाभी, आपने लिपस्टिक का ये कौन सा शेड लगा लिया? गवारों जैसा इतनी ऊंची ऊंची साड़ी पहनती हैं। हम शहर में ब्याह कर आई हैं, अब अपना गांव देहात भूल जाइए। ये है विशाल काजी सार भाइयों की अकेली बहन। गजब नक्सड़ी, अपने आप को एकदम परफेक्ट और सामने वाले को एकदम फूल समझती। बड़े भाई मांस के साथ ही माँ बेटी दोनों रहती, बाकी तीनों भाई बाहर रहकर पढ़ लिख कर रहे थे। माँ देवकी जी भी कभी कुछ नहीं कहती बल्कि हंसकर उसकी हरकतों को और समर्थन देती। बड़े भाई मांस की शादी होकर भाभी राधिका ब्याह कर इस घर में आई। अच्छी खासी पढ़ी लिखी राधिका विशाखा को समझ नहीं आती। वह हर समय उसके कामों में मिनमेट निकाल कर उसे सुनाती रहती। अपना तो कोई काम में उसका सहयोग करती रही और जो काम राधिका करती उसमें कमी ही कमी निकालती रहती। एक साथ जो काम करती वह सब विशाखा करती थी। देवकी जी खुद तो बहू को ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन बेटी को भी कभी नहीं रोकती थी कि बहू के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, उसे अपनापन प्यार दो जिससे उसे भी खुशी मिले। आज राधिका को अपने पति मानस के साथ उनकी एक दोस्त के यहाँ जाना है और वह खूब अच्छे से तैयार होकर बाहर आई। मान से भी आंखों ही आंखों में उसकी तारीफ की। विशाखा से ये देखा नहीं गया। भाभी, आपने ये कौन सी साड़ी पहन ली? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मेरा भाई इतना हैंडसम स्मार्ट और उनके साथ आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। जाइए जाकर साड़ी बदल कर आइए, चलिए मैं निकाल कर देती हूँ। और ये काजल तो आप बिल्कुल मत लगाया करिए, आपकी आंखों में अच्छा नहीं लगता। राधिका से कुछ कहना सा तो मांस ने इशारे से शुभ रहने को कहा और बोला, साड़ी विशाखा को नहीं पसंद है तो जाकर चेंज कर लो, उसमें कितना समय लगेगा। भाई लोग भी विशाखा की बात नहीं करते, लेकिन राधिका को बहुत बुरा लगा कि वह कितने मन से अपनी पसंद की गुलाबी रंग की साड़ी पहन कर आई थी। आंखों में काजल लगाना तो उसे हमेशा से बहुत पसंद था। जब सब कहते भी थे कि उसकी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता, और किसी को ना भी अच्छा लगे तो क्या, उसे भी तो पता है कि उसके ऊपर क्या सूट करता है क्या नहीं। क्या हर चीज ननद जी ही डिसाइड करेगी। राधिका का मन बहुत खराब हो गया। उसकी हर चीज में विशाखा का दखल जरूरी था। ऐसा लगता जैसे वो जानबूझकर ही उसके पीछे पड़ी रहती, लेकिन अपनी किसी चीज में उसे बिल्कुल भी दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। विशाखा राधिका को एक मिनट चैन से नहीं बैठने देती। राधिका को साड़ी पहनकर काम करने में तकलीफ होती तो उसने अपनी सासू माँ से सूट पहनने की इजाजत मांगी तो के बोलने से पहले ही विशाखा बोल पड़ी, भाभी शादीशुदा औरतें साड़ी में ही अच्छी लगती हैं, सूट में नहीं। साड़ी पहनकर काम करने की आदत डालिए। राधिका कब कितने बजे अपने कमरे में सोने जाएगी और सुबह कितने बजे उठेगी? वह कब अपने पति के साथ कौन से दोस्त या रिश्तेदार के घर क्या पहन कर जाएगी? ये यहाँ तक कि उसे मांस के साथ जरा देर के लिए अकेला नहीं छोड़ती। ये सारे निर्णय
विशाखा ही लेती और अपना भी जरूर साथ में ही जाती, साथ ही साथ अपनी तारीफ भी खुद ही करती जाती। देख लीजिए भाभी, आपकी ननद आपका कितना ख्याल रखती हैं। किसी की भी ननद अपनी भाभी का इतना ध्यान नहीं रखती। राधिका बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि विशाखा कब अपने ससुराल जाए और वह अपने घर में अपनी इच्छानुसार रहे। जल्दी ही विशाखा के लिए भी रिश्ते देखे जाने लगे। एक दिन सासू माँ राधिका को सुनाने लगी, विशाखा तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है, ससुराल जाएगी चली जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। तुमने अभी औरों के घरों की नंदे देखी नहीं। भाभी का जीना दुश्वार किए रहती है। एक हमारी बेटी है, भाभी की हर बात का ध्यान रखती है, एक एक चीज पर निगाह रखती है। ऐसी ननद ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बहुत भाग्यशाली हो तुम। काश की सासू माँ ननद जी को भी उनके जैसी एक नहीं दो ननद मिले। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जीजी को भी ससुराल में उन्हीं की प्रतिमूर्ति नन्हे मिले, तभी तो उन्हें भी मेरी तरह ननन के सुख मिलेंगे। वरना तो जीजी को पता ही नहीं चलेगा कि अनजाने में ही उन्होंने मेरे ऊपर कितने उपकार किए, जिनका एहसास तो मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगी। आज राधिका ने बड़े ही प्यार से सासू माँ और ननन जी को आईना दिखा दिया। राधिका जी की बातें सुनकर माँ बेटी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। कहीं राधिका की प्रार्थना सच में ईश्वर ने सुन ली तो ससुराल में क्या हाल होगा। किस्मत से विशाखा को दो ननद मिली और वह भी उससे 4 कदम आगे। शुरू में तो विशाखा जब मायके आती तो खूब बढ़ा चढ़ा कर सबकी तारीफ करती, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही सब कुछ बताने लगी। एक दिन वह राधिका से बोली, लगता है भाभी आपने बहुत सच्चे मन से ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना की थी, तभी उन्होंने झट से आपकी सुन ली और मुझसे भी 4 हाथ आगे नन्हे दे दी, जिन्होंने मुझे एहसास करवा दिया कभी किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि ईश्वर के सामने उसके मन से अनजाने में ही आपके लिए बदुआ निकल जाए। मुझे अपनी गलती पता चल गई है। मैंने जरूरत से ज्यादा आपको परेशान किया, इसलिए भुगत रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दे। अरे नहीं जीजी, वह तो मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था। आपने सुना होगा, दिन भर में एक बार इंसान की जबान पर माँ सरस्वती विराजमान होती है। वह जो बोलता है वो सच हो जाता, और आपकी जबान पर उस समय माँ सरस्वती विराजमान थी, इसलिए अपने जो भी मेरे लिए कहा वो सच हो गया और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। राधिका विशाखा की बातें सुनकर सोचने लगी, चलिए ससुराल जाकर आपको पता तो चला। जब ऐसी ननद मिल जाए तो बहू का ससुराल में जीना दुश्वार हो जाता है और जाने अनजाने मन से ऐसी बदुआ निकल ही जाती है।